मनीष गर्ग, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। डीएसपी से एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। आईपीएस मीट के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं फाइल पर अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से डीएसपी एडिशनल एसपी नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता है कि अब जल्द ही समाचार आएगा कि प्रमोशन का रास्ता भी खुल गया है। आईपीएस मीट 2026 की शुरुआत भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस के अनुशासन और लगातार की जा रही कार्यवाही की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस आईपीएस सर्विस मीट के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया जाता है। पुलिस का अनुशासन सच में अद्भुत है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से संगठन में रहकर अपने अपने दायरे में बेहतर काम करते हैं। पुलिस विभाग में हर साल भर्तियां कर रहे हैं। 12,500 पदों पर और भर्तियां हो जाएंगी। डीजीपी की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने ड्राइवर की भर्ती का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, चाहे साइबर अपराध हो, महिला सुरक्षा से जुड़ी या फिर तकनीकी नवाचार की, हमारी पुलिस अपराधियों के खिलाफ दक्षता के साथ निपट रही है। नए कानून लागू करने के मामले में भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। वर्ष 2025 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त हमारे विभाग के मुखिया गृह मंत्री जी भी हैं और आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धियां प्रदेश पुलिस ने हासिल की हैं। मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। नक्सल फ्रंट, आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती आजादी के बाद रही है, वो नक्सल प्रॉब्लम रही है। इसमें केंद्र से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में हम अपने अधिकारियों से जब चर्चा कर रहे थे, तब थोड़ा सा संशय था कि मार्च 2026 के पूर्व नक्सल से मुक्त करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क उस स्टेज पर एक साल पूर्व लग रहा है। किंतु पिछले एक साल में बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बहुत रुचि की गई, लगातार मॉनिटरिंग की गई। हमारे स्पेशल डीजी एएनओ पंकज श्रीवास्तव साहब की पदस्थापना के पश्चात यंग आईपीएस यहाँ उपस्थित हैं। एसडीओपी बनाए गए, एंटी नक्सल ऑपरेशन के प्रभारी बनाए गए, यंग डीएसपी फोर्स में भेजे गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हर महीने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में पुलिस की रिव्यू मीटिंग होती थी, ताकि जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट किया जाता है। हॉक फोर्स में बलवृद्धि, एसएसयू में बलवृद्धि, ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए और इस बार मानसून सेशन में भी लगातार ऑपरेशंस जारी थे। ये अनप्रेसिडेंटेड था। बड़े पैमाने पर एनकाउंटर्स ली गई, बड़ी संख्या में, अनप्रेसिडेंटेड संख्या में नक्सल्स न्यूट्रलाइज हुए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी रिक्वेस्ट की, वे तुरंत एग्री हुए। बिल्कुल मोटिवेशन हमारे सारे जो फील्ड में तैनात नक्सल फ्रंट पे खास करके उनको पीठ थपथपाने के लिए लांजी 64 हमारे पुलिस स्टाफ को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए। बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी, ज्वाइंट ऑपरेशंस छत्तीसगढ़ बॉर्डर साइड में हमारे एक बहादुर इंस्पेक्टर आशीष दुर्भाग्यजनक एक वो एनकाउंटर में शहीद हुए। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अनुरोध पर उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी और परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि की स्वीकृत की गई। तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि आपकी ऑफिशियली मीटिंग है, आईपीएस मीटिंग है, तो समझ नहीं आ रहा था। हमारे विभाग की बातों को लेकर डीजीपी की जो चिंता होती है वो स्वाभाविक भी है और उनके विभाग की प्रगति भी आना चाहिए, प्रतिवेदन भी आना चाहिए और उत्साहवर्धन भी होना चाहिए। मैं सच में
हमारे लिए सारे विभागों का अपना महत्व है, लेकिन पुलिस का अलग ही महत्व है। इसका महसूस करता हूं, आनंद भी, और आप सबको बधाई भी देता हूँ। मुझे 2 गुलदस्ते मिले, गुलदस्ते तो क्या 2 पौधे मिले। तो एक पौधा तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी वनस्पति की दुनिया के अपने पत्तों से अलग फूल की दुनिया में ले जाता है, और एक पौधा चंचल ने दिया, वो फूल है लेकिन फूल है नहीं, असली में वो पत्ते हैं, लेकिन प्रारंभ में लाल रहते, बाद में हरे हो जाते। तो मैं ये पुलिस से तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि ये दोनों का कितना अच्छा सुखद संयोग है। पुलिस के लोग वास्तव में उनके अंदर की कठिनाई, उनके सब प्रकार के जीवन की चुनौतियां, उनकी ड्यूटी के आवर्स, उनके परिवार के अंदर की भूमिका, कितनी प्रकार की चुनौती, और उन सब के बीच में भी वो अपने उत्साह और उनसे लगे रहते हैं। ये वाकई अभिनंदन के पात्र में बधाई देना चाहता हूँ। अनुशासन के लिए जब मैं सड़क पे आ रहा था तो वो बेटी जो संचालन कर रही थी, दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी, तो मेरी दीवार चढ़ा ध्यान नहीं गया, एकदम बढ़िया है, दिखाना लगे पुलिस का कार्यक्रम है, तो पुलिस के लोग ही कर सकते हैं, हिस्सा और बाकी किसी के दस्ती नहीं। तो संचालन नहीं करना, हाथ इधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जाए कैसे जाए, तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 भारतीय पुलिस खास करके इसके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी जिनसे बात हो रही थी वो कह रहे थे कि हमने ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, असंभव बात। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हो गई, तो यही बताते थे कि साहब ये आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानोगे या नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे 10 साल से घटना नहीं होती है, मान लो नहीं, हमने ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे थे। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है, काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। तो ऐसा घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की अपनी ओर से तो असंभव था, उसको संभव कर दिया, और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले, सच में तुम्हारा राज्य से कम हो गया नहीं, उपलब्ध जानकारी तो यही है, और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, या आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे है। मैं मान के चलता हूँ वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 हमसे खड़ा हुआ पहली बार की घटना 90 में आती, और उसके पहले 2-4 साल तैयारी उसकी लगी होगी, और ये वाकई इतना अच्छा दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई, कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री, कितनी कीमत चुकाई, कितने प्रकार से कीमत चुकाई, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, मैं सच में आपको बधाई देता हूँ। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए, अपने भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए, एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से जुड़ते हुए, अपने काम को दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं, और पुराने अपने अनुभव से अनुभव के आधार पर हमको मालूम है, हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या, भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते पड़े, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूँ कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़े तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिर के युद्ध में भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में तरह क्या उनकी भावना रहती है, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते कि उन्हें एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में
सेना। तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है? युद्ध क्या, अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो, और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा करके, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते जो जानते कि इसने मेरे सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले, सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते हुए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर। और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, मतलब इतने विद्वान नहीं है, लेकिन ये पूरे युद्ध में हमने सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से। अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार भी उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा कि भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे थे, हमने क्या बिगाड़ा, हमको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस बात पे जो भगवान ने अपने मुखार से कहा, वो उनके ऊपर बीत भी नहीं हुई। कोई मेरा उसमें से जैसे मैं कल्पना करता हूँ, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैसे होंगे, सब सामने जिनका काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपनी आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे, और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे, भगवान कृष्ण के ऊपर बीत के थे। लेकिन सच में अनुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पर गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसलिए दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम, जहां जहां आवश्यकता पड़ी, हमारे ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी इस प्रकार की कौन के लिए, ऐसे संगठन के लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रहकर के उस सारे प्रकार से। और पुलिस की बात करता हूँ तो मैं ये भी साइन करके आ रहा हूँ कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल एसपी नहीं बने। मुझे प्रसन्नता अभी हाल आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल में करने वाले हैं, 22,000 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, ड्राइवर में वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी दे दीजिए, आप ड्राइवर को क्या करेंगे। इसी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में इस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी देश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, चाहे जमात, मुजाहिदीन, बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ये, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ से खड़े होंगे दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है, और आप उसमें सफल भी साबित हुई है। मैं पहले से आश्वासन व्यक्त करता हूँ। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ आपके लिए अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा का वर्ष बनेगा। इस भाव से जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूँ तो उन्होंने आज के लिए कितनी अच्छी बात है कि ये तथाकथित वास्तव में तो गुंडे जो आतंकवादी पर चोला देते हैं, कितने प्रकार से कोई क्या क्या मसला निकाल जाता है। और संगठित अपराध के लिए भी हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। जो आपने नशे की बात कही है, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसी आए उसके पहले हमारे राज्य की पुलिस दबोच गई, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और भविष्य की दृष्टि से आप अच्छे से अच्छे ढंग से काम करते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।